नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन चंबा के लोगों के लिए कोरोना के कारण 2 मौत की खबर लेकर आया, जिसमें टांडा मेडिकल कॉलेज में तरारी सुनारा की 15 वर्षीय लड़की और सुलूनी तंड ग्राम के 74 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि जिला में कोरोना का आंकड़ा 2237 पहुंच गया है और जिला में अब 290 कोरोना के एक्टिव रोगी हैं। वहीं जिला में 1903 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि चंबा के सुलूनी के मंजीर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और क्षेत्र में कोरोना के मामलों को देखते हुए सैंपलिंग की जा रही है। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड अपडेट है वो इस प्रकार है। अब तक हमने टोटल जो सैंपल कलेक्शन करी है और टेस्ट किए हैं वो है 45,063 और इस तरह हमारा टेस्टिंग रेट जो बन रहा है वो बन रहा है 86.81। पॉजिटिव केसेस अब तक जो निकले हैं हमारे वो 2,253 2253 केस जो है पॉजिटिव निकले हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 के करीब है। एट प्रेजेंट हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 290 एक्टिव केसेस हैं। आज भी जो 34 केसेस हमारे जो रिकवर हुए हैं और उनको डिस्चार्ज कर दिया है, तो आफ्टर डिस्चार्ज जो हमारे पास जो रिकवरी रेट बन रहा है वो 1903 है। नहीं, रिकवर जो केसेस 1903 हो गए हैं और रिकवरी रेट आ रहा है 84.4। 5 केसेस जो हमारे आउट ऑफ स्टेट गए हुए प्राइवेट उसमें इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका भी हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं। जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनका भी हम आपको अपडेट कर देंगे। और टोटल जो अब तक डेथ जो हमारे पास रिपोर्ट हुई है कोविड डेथ वो 38 हो गई है। इसमें एक तो कल रात को ही 15 साल की लड़की थी, विलेज तराड़ी बीपीओ सुनारा की थी। उसमें कुछ मैलिग्नेंसी थी, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी थी कुछ, और 29 तारीख को उसका टेस्ट हुआ था यहाँ चंबा में और चंबा में 29 को एडमिट कर ली थी। फिर चंबा से फर्दर उन्होंने मैनेज करने के लिए रेफ़र टू DCH टांडा रेफ़र की और टांडा वो 30 तारीख को रेफ़र की। सुबह 3:50 पर सुबह वो एडमिट हुई वहाँ पे टांडा में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 दिन के बाद मतलब कल 7 तारीख को, मतलब आज 7 तारीख को सुबह 2 बजे हमें अर्ली मॉर्निंग में मैसेज मिला। उन्होंने डेथ समरी भी डाल दी थी कि सी डाइट। एक वो केस था और उसके साथ एक 74 साल का जो मेल था, रेजिडेंट ऑफ विलेज तड़ग्राम सुलूनी का था, ब्लॉक के हार का। वो भी हमारा 23 नवंबर को उसका टेस्ट हुआ था और पॉजिटिव निकला था। उसको DCSC डलहौजी में शिफ्ट कराया था, वहाँ पे एडमिट था। फिर उसमें कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो चुका था, निमोनिया, सीवियर निमोनिया भी था। तो फर्दर उसको DCH टांडा रेफ़र कर दिया 5 तारीख को, 5/12 मतलब इस दिसंबर 5 तारीख को। पर वो भी आज हमें अर्ली मॉर्निंग में कोई 9:15 बजे एक मैसेज मिला और उसमें उन्होंने डेथ समरी भी डाली हुई थी। अनफॉर्चुनेटली दैट पेशेंट ऑल्सो डाइड ऑन मतलब आज ही सुबह विद सीवियर निमोनिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इन 2 को मिला के हमारे पास टोटल जो है वो 38 जो डेथ जो है अब तक कोविड डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं और 2 जो हैं वो नॉन कोविड डेथ है। मोर्टेलिटी रेट जो बन रहा है वो 1.6 के करीब हमारा डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है। जो अभी एट प्रेजेंट 290 केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस हैं, उसमें DCSC डलहौजी में हमारे 28 केस हैं एडमिट और DCH चंबा में हमारे 15 केस एडमिट हैं। धर्मशाला में भी 2 केस हमारे रेफर हुए थे और DCH टांडा में हमारे 10 केस हैं। तो ये मतलब टोटल 27 केसेस जो है हमारे वो DCH में एडमिट हैं और 28 जो है वो DCSC डलहौजी में है। और इस वक्त हमारे 235 केसेस जो होम आइसोलेशन में हैं, अपने घर में वो आइसोलेशन में है। तो ये इन सबको मिला के जो आंकड़ा बन रहा है हमारा 290 का, ये फर्दर 290 जो केसेस हमारे एक्टिव है एट प्रेजेंट। जो टोटल हमारे 45,063 जो टेस्ट किए हैं उसमें हमारे पास 2 नॉट मशीन भी हैं 3 जगह, वो भी फंक्शनल है, भरमौर, पांगी और चंबा। तो अब तक जो 2 नॉट पे टेस्टिंग हुई है वो 1180 सैंपल जो है वो 2 नॉट पे टेस्ट किए हैं।
और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो हम फील्ड लेवल तक, सब सेंटर लेवल तक या पीएससी लेवल तक जो कर रहे हैं डेली, वो अब तक हमारा टोटल 10,933 जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हुई है। और बाकी 32,950 जो है वो RT-PCR जो हमारी एक लैब है उसमें टेस्ट कर रहे हैं। तो ये था लेटेस्ट आज का अपडेट। इसके साथ ही मैं फिर से वही बार बार हम यही दोहराना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो ACF कैंपेन जो चला हुआ है, हिम सुरक्षा अभियान, जो फील्ड में घर घर जो हमारी टीम्स जा रही हैं, उनके भी कुछ कई तरह के इश्यूज डेली हमें आ रहे हैं कि जी कोई फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही, कोई बता नहीं रहे हैं, कोई इवन बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के, तो मेरा फिर बार बार यही अनुरोध रहेगा समस्त चंबा वासियों से, जो टीम हमारी जा रही हैं हाउस टू हाउस जो जा रही हैं, जो भी वो क्वेश्चन या क्वेश्चनर या किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछते हैं तो कृपया आप उनका सहयोग करें, क्योंकि अगर आप ही नहीं बताएंगे तो फिर वो नेचुरली वो हम कैसे स्क्रीन कर पाएंगे या हमारी टीम जो कैसे स्क्रीन कर पाएगी। आजकल जो पेंडेमिक चला हुआ है, इसमें अगर हम अर्ली जो स्क्रीन नहीं करेंगे, अर्ली डायग्नोज नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा। और फिर लेटर स्टेज में जब कॉम्प्लिकेसी होती है तब इमीडिएटली फिर उस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर से मेरी विनती है कि हमारी टीम का सहयोग करें। जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, या कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या टीबी से रिलेटेड या लेप्रोसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कृपया उनका सहयोग करें और इमीडिएटली अपने जो भी सिम्टम्स हैं, इस तरह के जो लक्षण आप किसी में हैं तो वो उनको बताएं। थैंक सर, जब शुरू में कोविड का दौर चला हुआ था, ठीक है जी सर, उस टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट ने जहाँ कहीं भी होम क्वारंटाइन किसी को रखा था तो उसके घर के बाहर स्टिकर्स लगाए जाते थे। लेकिन अभी जो है कोविड का इतना दौर चला हुआ है और अभी कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो अभी जो है सर कहीं भी जो है वो स्टिकर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इस मामले में सर कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस घर में कोविड का या मरीज है या पेशेंट है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर आप? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ऐसा है कि हम शुरू में तो लगा रहे थे, जैसे जब से मार्च से स्टार्ट हुआ था तो तब भी घर के बाहर हम स्टिकर लगा रहे थे। लेकिन अभी ये मैटर जो है ये कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम इस मैटर में अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें रिजेंटमेंट भी दिखाई है कि अगर पेशेंट के घर के बाहर इस तरह का लग जाता है तो लोगों में एक वो टोटली डिस्क्रिमिनेशन सा या स्टिग्मा सा अटैच हो जाता है। जब वो फैमिली कहीं बाहर निकलती है 8-10-15 दिन बाद भी, जब वो कंप्लीट आइसोलेशन करके भी बाहर निकलती है, तब भी वो एक स्टिग्मा सा मतलब अपने आप को फील करते हैं और पब्लिक भी उसको उस दृष्टि से दिखती है। तो ये मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस चला हुआ है। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन होगा उसके बाद ही हम इस चीज़ को बता पाएंगे आपको। सर, एक मंजीर को अभी आपने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहाँ के प्रशासन ने, तो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट 3-4 दिनों में अब जो है कंटेनमेंट जोन घोषित है, तो वहाँ पे किस तरह की सर सैम्पलिंग हो रही है अभी? जो कंटेनमेंट जोन कोई भी अगर प्रशासन जो है डिक्लेयर करता है तो उसमें हमारी टीम्स जो हैं वो पूरे जो कंटेनमेंट एरिया होगा उसमें सबकी स्क्रीनिंग करेंगी और स्क्रीनिंग में जिसमें भी आईएलआई सिम्टम्स लगते हैं तो उनकी टेस्टिंग होगी, अर्ली डायग्नोज कर लेंगे उनको और उनको फिर फर्दर आइसोलेट कर देंगे। तो कंटेनमेंट का अर्थ ही ये है कि ना कोई वहाँ से उस कंटेनमेंट जोन से बाहर जाए और ना उस एरिया में बाहर से कोई दूसरा लोग जो है उसमें एंटर करे। अगर ऐसा ही करता और जो हम अर्ली डायग्नोज कर लेंगे केसेस, उनको हम आइसोलेट कर देंगे, उसी वक्त जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको वो हम वही रोक देंगे। तो यही इसका मकसद है कंटेनमेंट जोन का।